इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। वैश्य महासम्मेलन का चबूतरा बनाकर जिस तरीके से हरिओम गुप्ता चिमटा बजा रहे थे, अब वह चिमटा टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरिओम गुप्ता की वास्तविकता धीरे धीरे आम जनता के सामने आ रही है। किसी जमाने में अनिल अग्रहरि शिवा वैश्य महासम्मेलन के युवा शाखा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और हरिओम गुप्ता अनिल अग्रहरि शिवा की ही खोज थे। उन्होंने युवा शाखा का महामंत्री बनाया था हरिओम गुप्ता को। यहीं से हरिओम गुप्ता के उत्कर्ष की कहानी शुरू होती है। पहले तो हरिओम गुप्ता ने अनिल अग्रहरि का विश्वास जीता और उसके बाद संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाई और अनिल अग्रहरि को ही वैश्य महासम्मेलन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बात की पीड़ा अनिल अग्रहरि शिवा को भी है, लेकिन वह बातचीत के दौरान यह कह देते हैं कि हमारा ही लगाया पौधा है तो हम विरोध नहीं करना चाहते। यह तो अनिल अग्रहरि शिवा का बड़प्पन है, लेकिन जिस तरीके का छल बल हरिओम गुप्ता ने अनिल अग्रहरि शिवा के साथ किया, उसे देखते हुए तो किसी भी अच्छे व्यक्ति को हरिओम गुप्ता से सतर्क हो जाना चाहिए। वैश्य महासम्मेलन का अध्यक्ष कोई भी बन जाए, महामंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन वैश्य महासम्मेलन नामक संगठन के चबूतरे में चिमटा हरिओम गुप्ता ही बजाएंगे। हरिओम गुप्ता के इशारे पर ही वैश्य महासम्मेलन सतना नाचता है। वह जब चाहते हैं, जिसको भी चाहते हैं, जूते की तरह पहन लेते हैं और जब मन पड़ता है तो जूते की तरह उतार कर फेंक देते हैं। हरिओम गुप्ता ने कुछ दिनों तक पूर्व चेंबर अध्यक्ष लखनलाल अग्रवाल का भी उपयोग किया, उन्हें भी अध्यक्ष बनाया। इसके बाद पार्क होटल वाले राजेंद्र नेमा भी अध्यक्ष रहे, लेकिन इन्हें संगठन से क्यों हटा दिया गया, आज तक यह संगठन से कटे कटे क्यों रहते हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैश्य समाज का अधिकांश व्यक्ति किसी का भी सामने आकर विरोध नहीं करता, लेकिन सतना जिले के अंदर जितना हरिओम गुप्ता का विरोध है वह अपने आप में बड़ी बात है। इन 2-4 दिनों में इतने फोन आए और विशाल खबर को लोगों ने इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया कि आपने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हकीकत बोलने की कोशिश की है जिसे आम आदमी सहजता के साथ नहीं बोल पा रहा था। इस वैश्य महासम्मेलन में कुछ दिनों के लिए हरिनारायण चौरसिया भी अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद संजय अग्रवाल, संजय सीरीज वालों को भी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इन सारे लोगों को हटा क्यों दिया जाता है, इन लोगों के कार्यकाल फिक्स क्यों नहीं होते, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पीके जैन के साथ मारपीट हुई, इसे कोई भी सभ्य समाज जायज़ नहीं ठहरा रहा है और इसे कोई भी सभ्य समाज जायज़ नहीं भी कह सकता। लेकिन हर समाज को इस बात से आपत्ति है कि 4 लाख वोटरों की धमकी न दी जाए। वैश्य महासम्मेलन में अग्रवाल, गुप्ता, चौरसिया, जायसवाल, साहू, ताम्रकार, सोनी, नामदेव, श्रीवास्तव, विश्वकर्मा, इसके अलावा भी कई अन्य जातियां शामिल हैं। लेकिन वैश्य महासम्मेलन के किसी भी आंदोलन में किसी भी समाज का अध्यक्ष आपको नजर नहीं आता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह संगठन जमीनी नहीं जेबी है, किसी की जेब में ये जिंदा है। यहाँ पर एक मजेदार बात और है, पकड़ में आई है कि वैसे सम्मेलन के नाम पर चबूतरा बनाकर चंदन लगाकर बैठने वाले हरिओम गुप्ता दिन के उजाले में तो वैसे समाज के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन चांदनी रात में हरिओम गुप्ता का चरित्र क्या होता है, इसे समझना भी आसान काम नहीं है। लोगों ने बताया कि दिन के उजाले में जब पुष्पा गुप्ता महापौर का चुनाव लड़ रही थी तो हरिओम गुप्ता पुष्पा गुप्ता के साथ नजर आते थे। चांदनी रात में नई बस्ती के फूलचंद गुप्ता के साथ नजर आते थे और जनता के बीच में कहा करते थे कि पुष्पा गुप्ता बाहरी वैश्य है, यह चुनाव नहीं जीतेंगी, क्योंकि मैंने नई बस्ती के फूलचंद गुप्ता को चुनाव में खड़ा कर दिया है, वही महापौर बनेगा। यह बात 2013 की है और जिसे हरिओम गुप्ता ने चुनाव लड़ाया था उस फूलचंद को 2013 में महापौर के चुनाव में मात्र 381 वोट मिले थे। यही थी हरिओम गुप्ता की वास्तविक औकात। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि कोरोना काल में रसोई चलाई गई, उस रसोई को चलाने में भी काफ़ी कुछ घालमेल किया गया था। रसोई चलाने का फंड जिस व्यक्ति ने दिया था उसे भी इस बात का पता चल गया था कि रसोई चलाने में पैसे का हेर फेर हुआ है। लेकिन बड़े व्यक्ति का दिल हमेशा बड़ा होता है, इसलिए यह विवाद सड़कों पर नहीं उतरा। यदि पैसा देने वाला व्यक्ति भी चंदाखोर और चवन्नी छाप होता तो इस विवाद की भी गूंज शहर में उठती। आइए अब बात करते हैं वैश्य महासम्मेलन में सदस्य बनाने की प्रक्रिया पर।
किसी भी पारदर्शी संगठन में नगद पैसा नहीं लिया जाता। वह संगठन या तो डिजिटल पेमेंट लेता है या चेक के माध्यम से पेमेंट लेता है। लेकिन अभी हाल ताज में ही विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक पदाधिकारी को वैश्य महासम्मेलन का सदस्य बनाया गया, उससे नगद 1100 रुपये लिए गए। आखिरकार नगद पैसा क्यों लिया गया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस व्यक्ति को सदस्य बनाया गया उससे उसका तो सदस्यता फॉर्म भर लिया गया, लेकिन उस व्यक्ति को 1100 रुपये की रसीद नहीं दी गई। इस पूरे मामले को बारीकी से समझते हैं। यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी स्कूल में कराने जाते हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप फीस जमा कर देते हैं वैसे ही उसकी रसीद मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति वैश्य महासम्मेलन का सदस्य बनकर पैसे देता है तो कायदे से उसे रसीद मिलनी चाहिए। लेकिन यदि उसे रसीद नहीं मिल रही है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि संगठन में क्या हो रहा है। अभी हाल ही में एक गुप्ता समाज के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। उस परिवार को पैसा देने के लिए चंदा किया गया। सुना तो यहाँ तक जा रहा है कि चंदा ज़्यादा हुआ, लेकिन उसके परिवार को राशि कम दी गई। अब इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, यह तो चंदा वसूलने वाले, चवन्नी छाप और देने वाले ही जान सकते हैं। लेकिन शहर में जितने मुंह उतनी बातें, किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन इतना दावे के साथ कहा जा सकता है कि बरगद में बैठने वाले कौवे को कभी संत की उपाधि नहीं दी जा सकती। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि विशाल खबर की खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।